प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। पर्पज़ है आपके सपनों को पूरा करना और रिजल्ट तक आपको पहुँचाना। ओके बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्क के बारे में, वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ मैं कि वर्क होता क्या है, वर्क कितने तरीके से वर्क को किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें वर्क एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। उनके द्वारा कैसे कैसे वर्क होता है, वर्क में डिफरेंस क्या होता है और किन किन पॉइंट्स पे वर्क डिपेंड करता है, इसका डिटेल आपको पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के एंड में दिया रहेगा, आपको देखना रहेगा तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और हम उसी चैप्टर को, वर्क, पावर और एनर्जी को बढ़ाते हुए अब आज प्रोसीड करेंगे एनर्जी। वर्क हमारा हो गया है, आज पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है बेटा, तो एनर्जी क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनी बॉडी, एनी पर्सन, एनी मशीन, एनी थिंग विच हैव सम एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, मतलब जो कार्य कर सकता है, जो वर्क डन कर सकता है, उसे एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ए थिंग विच हैज़ टेंडेंसी टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी वर्क आपको पता है, एनर्जी देखना है। तो एनर्जी क्या है बेटा? कार्य करने की क्षमता, जो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जो कार्य कर सकते हैं उसे एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क डन या एनर्जी दोनों सेम चीज़ है। दोनों का कोई यूनिट पूछे तो यूनिट क्या है? जूल ही है। क्या है बेटा? जूल। मैंने पहले ही आपको बताया है, दोनों का यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, अच्छा, एनर्जी के लिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ या मास, जिसका मास अगर दिया है तो एनर्जी, अगर किसी मास को कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी जो होती है E=mc² होती है। ठीक है, मास अगर दिया है तो एनर्जी क्या होती है? E=mc² होती है। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। कोई भी बॉडी है, अगर उसका मास हम ख़त्म करेंगे तो वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों तरफ से। ओके, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है आइंस्टीन फार्मूला कहलाता है। अब यहाँ पे इसका मास जो है, c क्या है? लाइट की वेलोसिटी है, m क्या है? मास है। जनरली जब एटॉमिक लेवल की बातें आती हैं तो मास वहाँ पे छोटा, जैसे एटॉमिक, जब आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें क्या आता है? जो एटॉमिक मास होता है उसको AMU बोलते हैं। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट, अब यहाँ अगर मास kg में है, लाइट की वेलोसिटी है, तो ये जूल में आएगा। ये किस में आएगा? जूल में। ठीक है, लेकिन अगर एटॉमिक मास यूनिट है तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इतना kg होता है। और इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, mc² × c² कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और क्या होता है एनर्जी का यूनिट? एनर्जी का यूनिट एक तो जूल है, और क्या यूनिट है? जूल
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये होता है। और अच्छा, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है कितना एनर्जी के बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना होता है। ओके, और इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल और मेगा, ठीक है, तो वो आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कभी कभी कैलोरी भी बता देते हैं। एनर्जी की वैल्यू जो है कैलोरी भी बता देते हैं। कैलोरी का मतलब 4.18 जूल, ठीक है। तो ये यूनिट होते हैं, एनर्जी के डिफरेंट यूनिट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इतना केजी होता है या इतना एनर्जी के बराबर होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को कन्वर्ट करोगे जूल में, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वर्क वाले उसमें बताया था। अर्ग भी बता सकते हैं। एक जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, वो जीसीएस यूनिट में, मतलब मास को ग्राम में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, या इस तरह का जब यूज करते हैं तो। ओके, तो एनर्जी, अब हम बताते हैं कि एनर्जी कितने टाइप के हो सकते हैं। एनर्जी देखिए बेटा, एनर्जी कई टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आपके काइनेटिक एनर्जी आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। लाइट एनर्जी, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं। एनर्जी एक से दूसरे में अलग अलग कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे मैकेनिकल एनर्जी को, अब डायनेमो है, डायनेमो को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक से आपके बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लाइट जलती है, लाइट एनर्जी में होता है। हीटर, गीज़र, ये सब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल सब खेल क्या है, एनर्जी का ही है। और ये सब एनर्जी किसी न किसी तरीके से काम करती हैं, वर्क डन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एनर्जी का मतलब जो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो हम सब अब पढ़ेंगे जो मेन हमारा ये है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में हम पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक, यार ये ब्लैक वाला तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आप अब मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता होगा बच्चों। मैंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी एक तरह से वर्क डन ही है, या जिसमें किसी बॉडी पर वर्क डन अगर होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, या काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क डन करने की टेंडेंसी है। कोई बॉडी है जिसपे फोर्स F लगे, F फोर्स लगे, S डिस्टेंस तक जाए, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू F डॉट ds। वेक्टर वाइज अगर हम देखें तो F डॉट ds, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हो, F को क्या लिख सकते हो, ma और ds, यही तो लिखोगे। और क्या लिख सकते हो, m तो रहेगा, a को क्या लिख सकते हो, dv बाई dt इंटू ds। और क्या लिख सकते हो, m dv इंटू ds बाई dt, ऐसे लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, m dv इंटू v, ऐसे लिख सकते हो। या इसको और अच्छे से क्या लिखना, mv इंटू dv। तो इसको क्या कर दोगे, m तो कांस्टेंट है, v इंटू dv का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, m 1/2 v स्क्वायर।
तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। या दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें कि कोई बॉडी है, पहले ये रुकी हुई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में वेलोसिटी v हो गया, ठीक है, f फोर्स लगा, s डिस्टेंस जाने के बाद वेलोसिटी ये हो गया, मास इसका ये है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी लिखोगे v² = u² + 2as। a बराबर क्या हो जाएगा, F/m। फोर्स दिया है, मास से डिवाइड कर दिया, एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल ये, तो यहाँ से s बराबर क्या निकला, v² / 2a, ठीक। फोर्स लगा है F, तो वर्क डन कितना हुआ, W = Fs, ठीक है। F की जगह पे क्या लिखोगे, ma, s की जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे v² क्या लिखोगे बेटा, v² / 2a। a से a उड़ गया, आ गया 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनली फार्मूला क्या आ गया, डिफरेंशिएशन मेथड से करो या इधर से करो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, हाफ mv², ठीक है। ये कंडीशन कब लागू होता है, ये जो इंटीग्रेट किए थे mv × dv, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ, v = 0 से v = v लिए थे, तब आया था हाफ m, एक बार v², एक बार 0, तो mv²। अगर यहीं अगर कोई बोलते v1 से v2 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, बाद में v2 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² - v1², ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। और तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक तरह से वर्क डन ही है, F.ds ही है, F.ds है। किसी पर जब वर्क डन करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो वो एक तरह से वर्क डन ही है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया है तो आप इस तरीके से करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नहीं है तो, ठीक है। और अब किसी चीज़ में अगर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वेलोसिटी है तभी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, कोई चीज़ चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही, ठीक है। अब क्या है कि मोमेंटम भी रहेगा। अब जैसे P = mv, ठीक है, P = mv, तो यहाँ से v = हम लिखें तो P/m लिख देंगे, P/m लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में v की जगह हम P/m लिख दें तो क्या हो जाएगा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी = हाफ, m तो है ही, v² की जगह P/m कर दें, P²/m², ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, एक m से एक m जाएगा, एक m रहेगा, तो P² / 2m, ठीक है, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरह से P² / 2m है। और क्या लिख सकते हो, अगर v की जगह यहाँ m लिख दें, m = P/v, तो m की जगह पे P/v लिख दें। अगर m की जगह पे P/v लिख दें क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह पे क्या लिख दें, P/v × v², ठीक। एक v से एक v कट गया तो क्या हो जाएगा, हाफ Pv, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में भी है, देखो बेटा, Pv का वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको लिखना हुआ था वेक्टर P डॉट वेक्टर v, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये भी, तो काइनेटिक एनर्जी ये भी हो गया, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फार्मूला निकल के आया, जिसमें ये है कि वर्क डन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो मैंने आपको जो फोर्सेज बताए थे, उसमें कैसे फोर्सेज बताए थे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या बताए थे, जितने ये सब फील्ड वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का कहीं फील्ड है वो है, तो वो सब क्या हैं, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वर्क डन भी होगा, किसी बॉडी पे वर्क डन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आती है, आप याद रखोगे, वर्क
डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक बेहतरीन फार्मूला है, ये आप बिल्कुल भी याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों तरह के फोर्सेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कोई चीज़ रुकी है, ठीक है, रुकी है, बाद में उसकी वेलोसिटी, कोई बोले कि कोई चीज़ अभी रुकी है, वेलोसिटी 0 है, और फिर कोई कहता है कि बाद में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। मान लो 1 kg का मास है, वेलोसिटी इतना है, तो कोई बोले कि उस पर वर्क डन कितना होगा। एक चीज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। नीचे एरो मतलब घट सकता है या बढ़ सकता है, बट नेवर निगेटिव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, निगेटिव में नहीं होता। कोई बोले किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या, -10 जूल है, तो ऐसा हो सकता है क्या? किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ये निगेटिव नहीं हो सकती, घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, वर्क डन निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। किसी की काइनेटिक एनर्जी कम कर दे तो वर्क डन निगेटिव हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे तो वर्क डन पॉजिटिव। तो ये निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी डॉट वेक्टर पी डॉट वी, ठीक है। अगर इसका P डॉट वी, P का डायरेक्शन क्या होता है, जो P इज इक्वल टू एम वी, तो V का जो डायरेक्शन होता है वही P का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखोगे हाफ पी वी कॉस थीटा, तो P और V जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसका मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, cos 0, और cos 0 हमेशा क्या आता है, +1। cos 0 हमेशा क्या आता है, +1, ठीक है। अब इसमें मैं तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में कहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा। वर्क डन किसी भी तरह का, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी इसको हम ऐसे लिखें, W इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। के लिखें या डेल्टा ई लिखें, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक क्वेश्चन, छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। 2 kg की बॉडी है, ठीक है, 2 kg का बॉडी है। इनिशियल वेलोसिटी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। फाइंड वर्क डन, क्या बताना है, वर्क डन बताना है, ठीक है। 2 kg मास है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा उस पर, ठीक, 10 सेकंड के लिए लगा है, तो आप वर्क डन कितना होगा। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर बता दो, वीडियो को पॉज करो और आंसर बता दो। क्या करोगे, क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो यह है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर। तो 1/2 तो कॉमन हो गया, एम अंदर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर,
ठीक है, यही करना है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी दिया है v1, यहाँ पे कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। v2 निकालना हुआ तो क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस 2at सॉरी प्लस at, ठीक है, एक्सेलेरेशन लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ठीक। तो क्या हो गया, ये 2 प्लस 1 का एक्सेलेरेशन है प्लस क्या है, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। अभी वेलोसिटी कितना हो गया 12, ठीक है। तो v2 12 हो गया, मास दिया ही है इसमें रख दो, तो 1/2 मास 2 है, v2 12 का स्क्वायर माइनस v1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, ये 144 माइनस 4 कितना आ गया 140 जूल। वर्क डन कितना हो गया 140 जूल। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे, एक्सेलेरेशन दिया है, बॉडी का मास दिया है, तो फोर्स यहाँ कोई पूछता कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 2, ए कितना 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लगा। एक का एक्सेलेरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 सेकंड बाद, उसका डिस्टेंस कितना दूर जाएगा एस निकालना होगा, तो क्या करोगे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी कितना 2 गुणे 10 प्लस 1/2 गुणे 1 गुणे 10 का 100 हो गया, कितना हो गया ये 20 प्लस 100 का आधा 50, कितना हो गया 70, ठीक है। फोर्स आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया 70, फोर्स आ गया 2, तो वर्क डन क्या लिखोगे W इज इक्वल टू एफ एस, कितना 70 गुणे 2 140। तो दोनों तरीके से आ गया, ठीक है, दोनों तरीके से आ गया। अब मैं ज़रूरी नहीं कि हर बार वेलोसिटी ही दे, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, अभी देखिए पूछ के बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बता रहा हूँ। टू केजी बॉडी, ठीक है, टू केजी बॉडी है एंड मोमेंटम उसका क्या है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है P जो है कितना है 12 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम क्या है 12 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसमें सपोज ये स्टॉप्ड आफ्टर 4 मीटर डिस्टेंस पे, स्टॉप्ड आफ्टर s बराबर 4 मीटर, ओके। तो बताओ क्या बताना है, वर्क डन और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है। तो पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, फिर वर्क डन बताओ। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर लगाना शुरू कर दो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे बेटा, हाफ mv²। अब यहाँ v तो दिया नहीं है, वेलोसिटी तो दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे काइनेटिक एनर्जी और मास का भी तो फार्मूला है मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम जब दिया है तो क्या लिख सकते हो p²/2m, इतना तो लिख सकते हो। p दिया ही है तो क्या हो गया 12 × 12/2 × 2, ठीक है, 2 kg और 2 ये, तो ये 6 ये 6 कितना आ गया 36। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 36। बाद में स्टॉप हो जाता है, मतलब v बराबर 0 हो जाता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ
m गुणे v 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, k फाइनल माइनस, निगेटिव में दिखाना नहीं है तो पहले मतलब k फाइनल माइनस k इनिशियल, मतलब हमको तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज कहीं भी लिखना हुआ तो ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या k फाइनल 0 माइनस 36 इतना जूल हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, ये क्या आ गया माइनस 36 जूल। कहीं पे अगर और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, वर्क डन के। और कहीं पे अगर माइनस वर्क डन हो रहा है, माइनस वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, निगेटिव वर्क डन हुआ, यानी कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, आपकी कार जा रही है, आप ब्रेक मारोगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, स्पीड से जा रहा है, उस पर ब्रेक लगाओगे, बाद में कुछ दूर जाके गाड़ी रुक गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव वर्क डन हुआ, उसको रोका गया। पॉजिटिव वर्क डन क्या है, जब एक्सेलरेट करेंगे और बढ़ाएंगे उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक, क्या हुआ, निगेटिव वर्क डन हुआ। अब यहाँ पे कोई और ये भी पूछ सकता है वो फोर्स क्या होगा, ये अप्लाइड फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स यहाँ पे मतलब कोई फोर्स लगा होगा तभी तो ये स्टॉप हुआ जाके। ठीक है, तो फोर्स इसमें से कोई पूछे तो यार कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी। अप्लाइड फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस ही पता है। अब यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, यहीं से निकाल लो। और ये किसका है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो F बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटे S। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, माइनस 36 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। S कितना दूर जाकर रुका है, 4, कितना है माइनस 9। तो माइनस 9 न्यूटन का मतलब जो फोर्स लगा होगा उसके वेलोसिटी के अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में लगा होगा तभी उसको रोका होगा। तो फोर्स कितना हो गया, माइनस 9 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जिधर जा रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सब काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस हैं। और किस तरह से क्वेश्चन पूछ, दो बॉडी है M1 और M2, ठीक है, हैविंग सेम मोमेंटम, having same momentum but different velocity, सेम मोमेंटम बट डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, मास एक का है m है, एक का 2m है, ये मास है। एक का मास m है, दूसरे का 2m है, हैविंग सेम मोमेंटम बट डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, इक्वल फोर्स, इक्वल नेगेटिव फोर्स अप्लाइड, इक्वल फोर्स अप्लाइड to stop, then find ratio of stopping distance, S1 is to S2 बताना है, S1 और S2 का रेशियो बताना है। ठीक है, स्टॉप जो करेंगे तो S1 डिस्टेंस पे जाके स्टॉप होगी, एक S2 डिस्टेंस पे जाके स्टॉप होगी, तो रेशियो क्या होगा उसका, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। चलो बताओ, ऑफ करो, क्या करो, ऑफ करो, ऑफ नहीं, वीडियो को पॉज करो और लगाना शुरू कर दो। हम तो रुकेंगे नहीं, आप मुझे रोक के लगाना शुरू कर सकते हैं। तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी बाद में जब स्टॉप हो जाएगा तो के फाइनल जो होगा 0 होगा दोनों के लिए, बोथ। ठीक है,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के इनिशियल क्या हो जाएगा, पहले के लिए फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ मतलब पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m पहले का हो गया, और दूसरे के लिए क्या होगा, के इनिशियल जो है दूसरे के लिए पी स्क्वायर बाई 2 गुणे 2m, दूसरे का मास डबल है, तो ये हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बोले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई बोले तो क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो कितना हो गया 0 माइनस पी स्क्वायर बाई 2m, तो हम एक तरह से खाली लिखते हैं माइनस पी स्क्वायर बाई 2m, ये डेल्टा के हुआ इसका, और इसका भी क्या हो गया पी स्क्वायर बाई 4m, ये भी माइनस में, ठीक है, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हुआ, तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वर्क डन के। तो वर्क डन बराबर क्या लिखोगे, देखो माइनस का मतलब है निगेटिव फोर्स लगा है जो कि उसके काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, हम माइनस बार बार नहीं लिखेंगे। पी स्क्वायर बाई 2m यह बराबर किसके होगा, F(S1), फोर्स जो है इक्वल लग रहा है, कैसा लग रहा है, इक्वल, इसका S1 हुआ, और इसका भी पी स्क्वायर बाई 4m इज इक्वल टू F(S2), ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से क्या निकला कि डेल्टा K1 बटे, अगर इसको इस वाले से डेल्टा K1 ये डेल्टा K2, डेल्टा K1 बटे K2 कर दें, डेल्टा K1 बटे डेल्टा K2 कर दें, तो इसका F(S1) बटे F(S2) कर दें, ठीक है। या मोमेंटम अगर अलग अलग होता तो भी हम कर देते, तो यहाँ पे मोमेंटम तो सेम है, तो क्या करेंगे बेटा, तो ये K1 बटे K2 डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइडेड बाई ये, तो क्या हो गया पी स्क्वायर बाई 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बाई 4m करोगे तो 4m ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो फाइनली ये सब कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2:1, ठीक है। तो S1 बाई S2 क्या आ गया, 2:1। तो इसका मतलब स्टॉपिंग जो है डिस्टेंस वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी के रेशियो में होगा। तो यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 बाई S2 कोई पूछे तो डेल्टा K1 बाई डेल्टा K2, अगर P1 P2 भी अलग अलग है तो क्या करोगे P1 स्क्वायर बाई P2 स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक, इस तरह का होगा। और क्वेश्चन और देख लो, बॉडी काइनेटिक एनर्जी जो है मान लो 10 जूल है, ठीक है। इफ वेलोसिटी इंक्रीज बाय 50%, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी 50% बढ़ा दिए तब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 50 किसी चीज़ का, ये मैं परसेंटेज वाला जब अपना बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था बच्चों, तो वहाँ पे मैं परसेंटेज के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले वेलोसिटी अगर v है 50% बढ़ा दिए तो मतलब v प्लस v इंटू 50/100, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 अगर लिखोगे v, तो v2 क्या लिखोगे, v प्लस v का 50%, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, तो क्या हो गया, ये 1/2, तो कितना हो गया 3v/2, डेढ़ हो गया, आधा और बढ़ गया। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो लिखोगे तो कितना है 1/2 mv², इसकी वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना हुआ तो क्या लिखोगे 1/2 mv, अब क्या हो गया 3/2v², 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 mv² तो हो ही गया ये 9/4, तो इसकी वैल्यू 10 जूल दिया है, इसकी वैल्यू 10 जूल दिया ही है, तो यहाँ 10 लिख दो, 10 × 9/4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 25 20, इसमें 9 से माइनस 45, 9 दूनी 18, 22, 9 18 2, 20.2
20.25 जूल। फाइनल अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सवाल और दे दूं, ये सब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सब सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ। बाद में जब चैप्टर ख़त्म होता है ढेर सारे इतने क्वेश्चन लगवाते हैं। आप ये इतने क्वेश्चन लगा के ये मत समझिए कि आपका छुट्टी हो गई, आपको छुटकारा मिल गया। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया और वीडियो मेरा पॉज था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से, तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2, तो आफ्टर 2 मीटर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यार आपको इनिशियली यू बराबर 0 है, रेस्ट पे है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे है, यू बराबर 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हुआ, 0 हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब के फाइनल जो होगा, के फाइनल, और के फाइनल किसके बराबर होगा, के फाइनल किसके बराबर होगा, ये होगा वर्क डन के। वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन, ठीक है। तो इस पे जो है दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, इधर 25 न्यूटन ये। तो नेट अगर वर्क डन अगर हमको निकालना हुआ तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, एफ नेट गुणे एस नेट। नेट उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट इस पे निकालना हुआ तो 25 माइनस क्या करोगे, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, एफ एस कितना होगा, म्यू आर यही तो होगा, यानी म्यू एम जी कितना हुआ 0.5 गुणे 2 गुणे 10 कितना आया 10 न्यूटन। तो 25 माइनस 10 ये हुआ, और नेट डिस्टेंस 2 मीटर जा रहा है, तो 25 माइनस 10 15 हुआ, गुणे 2 ये 30। तो वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन जो टोटल होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और चेंज इन काइनेटिक इनिशियल 0 है, क्योंकि चेंज क्या होता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहाँ इनिशियल तो 0 है ना, तो बराबर के एफ ही हुआ, इनिशियल 0 है। तो 2 मीटर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 30 जूल। वर्क डन टोटल वर्क डन भी क्या हो गया 30 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। चेंज इन कोई मोमेंटम पूछेगा तो यार काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते, मोमेंटम निकाल सकते हो। तो क्या हो गया p²/2m इज इक्वल टू के, ठीक है। तो p² इज इक्वल टू 2m के, ये रूट में तो रख दो 2 गुणे 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी 30 कितना हुआ 2 बाहर ले लिए √30, ये हो गया मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल वो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। टाइम कोई पूछे कितना टाइम है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या हो गया एफ नेट बटे मास। एफ नेट कितना था 15 बटे मास 2 kg, कितना 7.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो ये हो गया। तो यहाँ से टाइम बराबर करो, इनिशियल 0 है, ठीक है। तो क्या हो गया v बटे ए, v कितना हुआ v कितना हुआ, अच्छा फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पता है ये 30 जूल, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हाफ mv² बराबर 30 है, m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रख दो, तो ये 2 से 2 कट गया, v बराबर क्या हो गया √30। तो ये √30 बटे 7.5, इसको सॉल्व कर लोगे तो टाइम निकल जाएगा। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है 10 न्यूटन, लग इधर रहा है जा उधर रहा है, तो वर्क डन कितना हुआ है फ्रिक्शन फोर्स द्वारा F.S, फोर्स किधर लग रहा है इधर माइनस, तो माइनस कितना लग रहा है 10 गुणे 2 जा रहा है, तो -20, ये -20 जूल नहीं होगा, माइनस खाली क्या बताएगा
आंसर लिखोगे 20, लेकिन क्या बताओगे, निगेटिव वर्क डन होगा। निगेटिव वर्क डन मतलब ये उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ। ओके ओके बच्चों, तो इसी तरह से सवाल छोटे 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 छोटे। तो मेन जो सबसे सब बातों की एक बात निकल के आई वो क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होगा तो उस पर जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, वो क्या होगा, उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब एक चीज और आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, यू से, और यहाँ पे भी आप याद रख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्लू। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, निगेटिव ऑफ वर्क डन। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू पोजीशन, पहली बात तो यह है कि कब लागू होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, जैसे फील्ड फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, तो वहाँ पे ये लागू होगा। और जैसे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन। वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, टेंडेंसी टू वर्क डन, टेंडेंसी टू कंटेन एनर्जी, कंटेन एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पे कोई बॉडी रखी है अर्थ पे, और हम यहाँ पे आर्बिट्री हम इसका जो है रेफरेंस मान सकते हैं। हम जनरली अर्थ सरफेस पे यू बराबर क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, यू बराबर 0 मान लेते हैं। उसके बाद जितने भी, अब मान लो यहाँ से ये m मास है, h ऊंचाई पर, अब इसको लेकर चले गए, तो अब कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, तो क्या होगा, आप देखो तो फोर्स इस पर कितना लग रहा है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर हुआ, तो वर्क डन क्या हुआ, W इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, mg। ठीक है, ये एक तरह से माइनस डायरेक्शन में है, एक तरह से किधर है, इसको हम माइनस ये लिख दें, माइनस j। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डॉट h किधर लग रहा है, प्लस j। ठीक है, प्लस j। तो इसको जब डॉट करोगे, एक माइनस j को एक, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, ये क्या आ गया, माइनस mgh। तो वर्क डन क्या हुआ, माइनस mgh। या सीधा सीधा हम कहें कि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो mgh कॉस थीटा हुआ, mgh कॉस थीटा हुआ, तो थीटा 180 हुआ, तो माइनस हो गया, तो माइनस mgh। तो वर्क डन क्या हुआ, माइनस वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो माइनस mgh बोलोगे, नहीं, इसीलिए यहाँ पहले से माइनस लगा के बताया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है निकालना हुआ, तो कैसे निकालोगे, तो उसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है,
तो यू फाइनल तो है ही, यू इनिशियल 0 है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो यू फाइनल ही होगा। और ये किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन के। तो वर्क डन कितना है, माइनस mgh है, क्या लिखोगे, माइनस mgh। माइनस mgh पहले से था, उसमें भी माइनस लगाओगे तो फाइनली क्या आ गया, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल क्या हो गया, mgh। ठीक है, तो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो, या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस केस में जहाँ ये 0 था तो क्या हो गया, ये हो गया mgh। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी, अब मान लो यहाँ से फिर और h/2 और ऊंचाई पे ले गए, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से कोई पूछे तो यहाँ से बताना हो, या यहाँ से पूछे, जहाँ से पूछना हो पूछे वहाँ का आप 0 मान लोगे, उसके ऊपर का आप निकाल लोगे। तो ध्यान हमेशा क्या रहे, -w। ठीक है, तो -w, तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और अच्छे से अगर लिखना हुआ तो उसको क्या लिखोगे, ये सब याद रखना, और अच्छे से इस बात को लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, इसको अच्छे से लिखना हुआ तो ऐसे लिखोगे, du, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, du इज इक्वल टू -f.ds। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, या f कोई वहीं पूछ दे को फोर्स कितना लग रहा है तो क्या लिखोगे, -du/ds। ds, dx, dr जो भी कहे इस तरह से अपना कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह के ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। इसमें कई बार, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। पोजीशन कहाँ पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे हम इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी टाइम हो गया है 1 आवर का, नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप नहीं समझोगे तो आप पूरे फिजिक्स में आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का समझना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और उस पर और एग्जांपल्स देंगे अच्छे अच्छे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद फिर पावर और कोलिजन वगैरह इन सब का नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए अपडेट आपको मिलते रहें, इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं।